नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मुचकुंद। खबर आ रही है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग की तरफ से। इन राज्यों की डेट आ गई है कि कब कब इनके यहाँ चुनाव होने वाले हैं और कब कब इन सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव हो गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव होने हैं। इन 824 विधानसभा सीटों में 5 राज्य आ रहे हैं, 5 राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और असम, इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और इन राज्यों के लगभग मई में इन सभी राज्यों की समय सीमा खत्म हो रही है, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से इनकी इलेक्शन कमीशन ने इस पे अपना ऑर्डर दिया और चुनाव आयोग की तारीखों का नया ऐलान कर दिया इन्होंने। जिसमें कि सबसे पहले मैं बात करूं केरल की। केरल में 9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। केरल में 9 अप्रैल हो गया। इससे ही पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। उन 30 विधानसभा सीटों पर यहां भी 9 अप्रैल को चुनाव होगा। और फिर इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु पे एक ही फेज में वहां भी चुनाव होगा और 23 अप्रैल को चुनाव होगा। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में होगा, 9 अप्रैल केरल, 9 अप्रैल पुडुचेरी। और इसमें फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें 23 और 29 अप्रैल 2 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए घोषणा हुई है। बाकी राज्यों में 9 अप्रैल और 23 अप्रैल, 23 और 29 अप्रैल। और इन सभी राज्यों में एक ही साथ वोटिंग होगी। मतगणना इनकी जो होगी वो एक साथ होगी, जो कि लास्ट में आके 4 मई को मतगणना आएगा। इनका रिजल्ट आएगा कि कहां किसकी सरकार बनती है। ये अब देखना दिलचस्प होगा। जैसे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। पहले 77 सीटों पे उन्होंने चुनाव जीता था, इसके बाद अब टक्कर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी का दौरा, अमित शाह का दौरा। ऐसे में आज ममता बनर्जी ने कई वहां पे ऐलान किए नई चीजों को। 500 रुपए मानदेय भी बढ़ाया पुजारियों का और मुअज्जिनों का। ऐसे में भी ये देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में केरल की बात की जाए, केरल में अभी तक एनडीए का खाता नहीं खुल पाया था। इस बार देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या केरल में एनडीए खाता खोल पाती है अपना, या फिर वही स्थिति होती है। और वहीं हाल तमिलनाडु में भी असम में बीजेपी की सरकार है, तो असम में भी देखना होगा कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा का सत्ता परिवर्तन होगा कि या हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से रिपीट किए जाएंगे। अब तो ये देखने वाली बात होगी। बाकी इन राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ये चुनाव निष्पक्ष होंगे, जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने बताया कि कोई भी गलती इन चुनाव में नहीं होगी। और सभी इसमें कई नई चीजें आ रही हैं, जिसमें कि अब मतगणना में दिखाएगा आपका ईवीएम पे कि सबकी रंगीन फोटो प्रत्याशियों की दिखाई जाएगी इस बार। और इसमें 2-2 घंटे पे अपडेट दिया जाएगा कि कितने प्रतिशत मतगणना हुई। और लास्ट में सबसे नई चीज इसमें यह देखने को मिलेगी कि पूरा चुनाव वोटिंग होने के बाद जो आती थी आपकी वोट परसेंटेज, वो परसेंटेज अब तुरंत आएगी, उसमें डिले नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 5 बजे वोटिंग खत्म होती थी तो 7-8 बज जाता था परसेंटेज आने में। लेकिन इस बार ये नया चीज होगा कि उन्होंने कहा है कि तुरंत आएगा और तुरंत मोबाइल ऐप बताया उन्होंने। मोबाइल ऐप के जरिए आप सभी जानकारी लेते रहेंगे